मेरे बड़ भाई ने प्रेम भरा राधे राधे। जय माता की। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा देवी की पूजा होती है। माँ दुर्गा के 9 चमत्कारी शक्तियों में चौथी शक्ति माँ कुष्मांडा देवी है। तो जय दुर्गा माता की। चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। माता कुष्मांडा को ब्रह्मांड का उत्पन्न करने वाली देवी भी माना जाता है। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली देवी भी माना जाता है। मान्यता यह है कि सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। तब इन ही देवी ने अपनी मंद हंसी से, अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हीं देवी की सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा गया है। मंद हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इन्हें माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं, इन्हीं भुजाओं में माँ कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, गदा और जपमाला थामे हुए है। जब चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था और माँ और सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद हंसी से सृष्टि की रचना की थी। कुष्मांडा माँ के पास इतनी शक्ति है कि वो सूरज के घेरे में भी आराम से रह सकती है, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्ति है जो असहनीय को भी सह सकती है। इसलिए कुष्मांडा माँ की पूजा करने से भक्त के जीवन में हर तरह की शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। यही केवल एक ऐसी माता है जो सूरज मंडल के भीतर में निवास करती है। इनकी पूजा करके व्यक्ति अपने पापों और कष्टों को दूर कर सकता है। और कहा जाता है कि अगर कोई लंबे समय से बीमार है तो माँ कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा करे तो उस व्यक्ति को माँ सेहत प्रदान करती है। माता कुष्मांडा का अवतार दैत्यों का संहार करने के लिए हुआ था। तो अब दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय ध्यान। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जय नाम वाली दुर्गा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। उनके अंगों की आभा काले मेघ के समान है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती है। उसके मस्तक पर अभद्र चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में चक्र, शंख, कृपाण, त्रिशूल धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है। अपने तेज से ही तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथों से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महिषासुर की पूजनीय उन जगदम्बा को हम सब भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम सब लोगों का कल्याण करें। जिसके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा और महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं, हम सब उस देवी को प्रणाम करते हैं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप में और पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप में, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप में और सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप में, कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप में निवास करती है, हम सब उन दुर्गा को नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण जगत का पालन कीजिए। हे देवी, आपके इस अचित्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। आप में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय है। समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यकर्ता प्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वतः आप ही हो। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब लोग आपको श्रद्धा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचित्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित है,
जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या भी आप ही हो। आप शब्द स्वरूपा हो। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही हो। आप देवी तीनों वेद और भगवती 6 ऐश्वर्य से युक्त हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही खेती एवं आजीविका हो। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली देवी हो, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति भी आप ही हो। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप देवी भी आप ही हो। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती देवी लक्ष्मी तथा भगवान द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हो। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला तथा उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। वह बड़े आश्चर्य की बात है देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा था, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। हे परमात्म स्वरूपा, आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभुद्य होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों को सर्वनाश कर डालती हो। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अबुद्ध को प्रदान करने वाली जिस पर प्रसन्न होती है, वे ही देश में सम्मानित होते हैं, उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता, वे ही अपने हष्टपुष्ट स्त्री पुत्र मृत्यों के साथ धन धन्य माने जाते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्म अनुकूल कार्य करता है, उसके प्रभाव से सर्वलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली देवी हो। हे माँ दुर्गे, आपका स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हो। स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हो। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन हो सकती है, जिसका चित्त सबका उद्धार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। हे देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं, निश्चय यही सोच आप शत्रुओं का वध करती हो। आप शत्रुओं पर अस्त्रों का प्रहार क्यों नहीं करती, समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से भस्म क्यों नहीं कर देती। इसमें भी एक रहस्य है, ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें यही कारण था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाली आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है, साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता, जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं की जा सकती। आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाली एवं अत्यंत मनोहर एवं ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा, युद्ध में निठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। हे माते, आप शत्रुओं का नाश करके इस समस्त लोकी की रक्षा कर उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को दूर किया। आपको हमारा बार बार नमस्कार। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें, घंटा ध्वनि से और धनुष की टंकार से भी। हे चंडिका, सब ओर से पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा ओर से आप हमारी रक्षा करें। अपने त्रिशूल को घुमाकर आप सब दिशाओं में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके
कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल, गदा आदि जो जो अस्त्र शस्त्र हैं, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन में दिव्य पुष्पों से, गंध चंदन आदि से उनका पूजन किया, फिर सब ने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर हमारा वादन प्रणाम स्वीकार करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, हे देवताओं, तुम सब मुझ से जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ नहीं बाकी है, क्योंकि हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें कुछ वर देना चाहती हैं तो जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट को दूर कर दिया करें। और प्रसन्नमुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसके धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का ही चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने आपको कह सुनाई। अब पुण्य देवताओं का उपकार करने वाले वह देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुभ निशुंभ का वध करने के लिए, सब लोगों की ओर रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुँह से सुनो। मैं उसका भी तुम्हें यथावत वर्णन करता हूँ। ओम दुम दुर्गा इनमें श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। बोल कुष्मांडा देवी की जय। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो वीर बजरंगी हनुमान की जय। जो भी बालक का पढ़ाई में मन ना लगता तो उसने इस मंत्र का जप करना चाहिए। बुद्धिहीन तनु जान के, समरू पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या ते मोही, हरूं क्लेश विकार सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो वीर बजरंगी हनुमान की जय। जय माता की।